Hello everyone, welcome to Gyan Sandhi. Today we will be studying Unit 1 of Machine Learning, which is Introduction to Machine Learning. So the content we will be discussing today are Introduction to ML, comparison of ML with the traditional programming, difference between ML, AI and data science, types of learning which are supervised, unsupervised, semi-supervised and reinforcement learning, models of machine learning which are geometric model, probabilistic model, logical model, grouping and grading model, parametric and non-parametric model, and important elements of machine learning that are data formats, learnability and statistical learning approaches. इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग. सो मशीन लर्निंग एक ब्रांच है एआई का. एआई काफ़ी ब्रॉड है एंड उसका एक सब पार्ट है मशीन लर्निंग, which enables a system to automatically learn and improve from the experience without being explicitly programmed. So basically traditional programming में क्या होता है, प्रोग्रामर रूल्स प्लस डेटा को देता है टू प्रोड्यूस अ आउटपुट, वेरएज एमएल में क्या होता है, डेटा एंड आउटपुट को दिया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा लाइक द इनपुट एंड द आउटपुट, अकॉर्डिंग टू दैट वो खुद के रूल्स बनाता है, लाइक लर्न करता है फ्रॉम द डेटा. एग्जाम्पल में जैसे कि स्पैम ईमेल डिटेक्शन, जहाँ पे सिस्टम लर्न करता है पैटर्न्स लाइक सस्पिशियस वर्ड्स या सेंडर की इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट ईमेल एंड क्लासीफाई करता है ईमेल्स को एज स्पैम एंड नॉट स्पैम. So ML help करता है to automate decision making, improves with more data and widely used in healthcare, finance, e-commerce, robotics, self-driving cars and etc. कंपेरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एंड एमएल. सो ये काफ़ी आ चुका है एग्ज़ाम के अंदर. सो इसके अंदर होता है कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर डिफाइंस द रूल एक्सप्लिसिटली, प्रोग्रामर खुद रूल्स बनाता है, वेरएज एमएल के अंदर तुम डेटा देते हो एंड वो लर्न करता है, एल्गोरिदम लर्न करता है फ्रॉम द मॉडल, लर्न करता है फ्रॉम द डेटा. सो यहाँ पे इनपुट में ट्रेडिशनल में तुम डेटा दे रहे हो प्लस रूल्स दे रहे हो, वेरएज एमएल में तुम बस डेटा दे रहे हो एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट, एंड उसके थ्रू वो लर्न करेगा एंड रूल्स प्रोड्यूस करेगा. सो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में आउटपुट जो होता है वो तुम्हारा रिजल्ट होता है, वेरएज एमएल में जो आउटपुट होता है वो मॉडल होता है दैट कैन मेक प्रेडिक्शंस. फ्लेक्सिबल ज़्यादा नहीं है क्योंकि रूल्स मैन्युअली अपडेट करने पड़ते हैं. एमएल में अगर कोई चेंजेस हुआ तो वो अडेप्ट कर सकता है ऑटोमेटिकली, तो फ्लेक्सिबिलिटी हाई है. हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रगल करता है विद लार्ज डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, वेरएज एमएल हैंडल कर सकता है कॉम्प्लेक्स एंड हाई डायमेंशनल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बहुत अच्छे से. एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में कैलकुलेटर है, पेरोल्स है, पेरोल सिस्टम है, टिकट बुकिंग है, वेरएज एमएल में स्पैम डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन, रिकमेंडेशन सिस्टम्स. कंपैरिजन बिटवीन एमएल, एआई एंड डीएस. सो जैसे हमने पढ़ा, एआई एक ब्रॉड फील्ड है ऑफ मेकिंग मशीन्स थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस. सो एआई बेसिकली मशीन को थिंक एंड एक्ट करना एज लाइक मशीन को सिमुलेट कराना एज अ ह्यूमन. एमएल में क्या होता है, ये एक सबसेट है एआई का जो अलाउ करता है सिस्टम को टू लर्न फ्रॉम द डेटा. एंड डेटा साइंस में क्या होता है, वो डेटा को कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है एंड एनालाइज करता है ताकि वो उसमें से इम्पॉर्टेंट फीचर्स को या इंसाइट को एक्सट्रैक्ट कर सके. सो एआई काफ़ी ब्रॉड है उसका स्कोप. एमएल का स्कोप फोकस्ड है ऑन एल्गोरिदम्स जो लर्न करती है पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा. डेटा साइंस में कवर करता है स्टैटिस्टिक, एमएल, डेटा साइंस, विजुअलाइजेशन. एआई का गोल होता है टू क्रिएट अ इंटेलिजेंट सिस्टम, वेरएज एमएल का गोल होता है टू क्रिएट मॉडल जो इम्प्रूव कर सके विद द डेटा. एंड डेटा साइंस का स्कोप होता है टू डिराइव नॉलेज एंड इंसाइट्स फ्रॉम द डेटा. टेक्निक यूज्ड इन एआई आर रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. एमएल में रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, न्यूरल नेटवर्क्स. डेटा साइंस में डेटा को क्लीन करना, एमएल को यूज़ करते हैं, बिग डेटा को यूज़ करते हैं, बिग डेटा टूल्स को यूज़ करते हैं जैसे कि हडूप एंड स्पार्क. आउटपुट में एआई में होता है एक इंटेलिजेंट बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग. एमएल में जो प्रिडिक्शन एल्गोरिदम मॉडल एक आउटपुट होता है जो प्रिडिक्शन करता है एंड पैटर्न्स को फाइंड करता है. डेटा साइंस में एक्शनेबल इंसाइट्स एंड रिपोर्ट्स, प्रिडिक्टिव मॉडल्स. एआई के एग्जाम्पल है जैसे कि सीरी है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, चेस प्लेइंग बोर्ड्स हैं. एमएल के एग्जाम्पल में स्पैम फिल्टर्स है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है, क्रेडिट
स्कोरिंग है। एंड डेटा साइंस के एग्जांपल में है बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा डैशबोर्ड, प्रिडिक्टिंग सेल्स ट्रेंड्स। Types of learning, there are 4 types of learning in ML. So first is supervised learning, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इन सब के बारे में हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर और 2 आते हैं विच इज़ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। अनसुपरवाइज लर्निंग में आते हैं क्लस्टरिंग, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। सो लेट्स सी कि इनको डिटेल में अब अभी स्टडी करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में पहली बात तो लेबल्ड डेटा का इस्तेमाल किया जाता है विच इज़ इनपुट प्लस आउटपुट। तो ये लर्न करता है मैपिंग इन द सेंस ऐसे होता है कि इस इनपुट के लिए ये आउटपुट को मैप किया है, फिर इस इनपुट के लिए ये आउटपुट को मैप किया है। सो यहाँ पे मैपिंग की जाती है। जैसे कि यहाँ पे ईमेल के अंदर क्या मैप किया जा रहा है, विन के साथ मैप किया जा रहा है स्पैम को, रिजल्ट्स के साथ मैप किया जा रहा है, या एक नॉर्मल ईमेल है जिसके अंदर विन, ऑफर या कोई ऐसे वर्ड्स नहीं है तो उसको नॉट स्पैम कंसिडर किया जा रहा है। जिसके अंदर ऑफर आ रहा है, विन आ रहा है, तो उसको हम स्पैम कंसिडर कर रहे हैं। एग्जाम्पल में स्पैम ईमेल डिटेक्शन, जैसे कि अगर कोई ईमेल स्पैम है या नहीं स्पैम है, या हाउस प्राइस प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू मैनी फीचर्स कि तुम्हारे एरिया कहाँ है, लोकेशन क्या है, नंबर ऑफ रूम्स, इनको कंसिडर करके तुम्हारा प्राइस कितना होगा हाउस का। तो डेटा जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो ये सारे डेटा से, लाइक ईमेल का जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, या स्टूडेंट के स्टडी आवर्स का भी है कि अगर वो 6 घंटे पढ़ रहा है, उसकी अटेंडेंस 90 है, तो ऑफकोर्स है उसको लेबल दिया गया है कि ये पास ही होगा। स्टूडेंट अगर 2 घंटे ही पढ़ रहा है, उसकी अटेंडेंस भी 50 है, तो कंफर्म किया गया है कि ये फेल ही है। तो इस इनपुट के लिए कोई ना कोई इनपुट फीचर्स के लिए एक आउटपुट लेबल डिफाइंड है। सो ऐसा डेटा यूज़ किया जाता है इन सुपरवाइज्ड लर्निंग। सो इसके 2 टास्क है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। सो क्लासिफिकेशन प्रिडिक्ट करता है डिस्क्रीट लेबल्स को, लाइक वो कैटेगरीज में आंसर देता है, येस, नो, नॉट स्पैम, स्पैम, ऐसे आंसर देगा। जैसे उसके अंदर स्पैम डिटेक्शन आएगा, डिजीज डिटेक्शन आएगा, लाइक पेशेंट को बोलेंगे अगर उसको फीवर है, उसको फ्लू है, तो उसको ये डिजीज है, तो उस वे में तो एक कैटेगरी दिखाई जाती है, लेबल्स होते हैं एंड में। तो इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, एसवीएम, ये सब एल्गोरिथम्स होते हैं क्लासिफिकेशन के अंडर। रिग्रेशन में प्रिडिक्ट करता है कंटिन्यूस वैल्यूज, मतलब एक नंबर देता है एज एन आउटपुट, जैसे कि हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड लेबल नहीं है। सो यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर जैसे कि एग्जांपल हाउस प्राइस में देखो, अगर तुम्हारा एरिया है 1200 स्क्वायर फीट का, अगर नंबर ऑफ रूम 3 है, तो इसका लोकेशन कितना होगा, ये तो एक नंबर की तरह वैल्यू ये प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, एसवीएम रिग्रेशन, ये सारी चीज़ें। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम अनलेबल्ड डेटा को यूज़ करते हैं। अनलेबल्ड डेटा का मतलब होता है ओनली इनपुट दी जाती है, एक इनपुट डेटा दिया जाता है, कोई आउटपुट लेबल नहीं दिया जाता, एंड वो खुद ही क्लस्टर्स फाइंड करता है, पैटर्न्स फाइंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन द डेटा। अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं, या ग्रुप लेबल या क्लस्टर लेबल्स क्रिएट किए जाते हैं। सो इसमें क्या होता है, वर्क्स ऑन अनलेबल्ड डेटा, इसका काम होता है टू फाइंड द पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स विदाउट प्री डिफाइंड आउटपुट। सो इसमें आउटपुट क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं, दैट मीन क्लस्टर्स होते हैं, या रिड्यूस्ड फीचर रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें कस्टमर सेगमेंटेशन, मतलब कस्टमर को सेगमेंट करना बेस्ड ऑन देयर बाइंग बिहेवियर, या मार्केट बास्केट एनालिसिस। सो इसमें टेक्निक्स है क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। सो क्लस्टरिंग में ग्रुप करता है सिमिलर डेटा पॉइंट्स को इनटू क्लस्टर्स ऑन पैटर्न्स और सिमिलैरिटीज। मतलब यहाँ पे जो है डेटा पॉइंट्स होते हैं, मतलब डिफरेंट फीचर्स हैं, एंड उन फीचर्स को उनके सिमिलैरिटी के बेसिस पे क्लस्टर किए जाते हैं, लाइक ग्रुप बनाए जाते हैं। आउटपुट में तुम्हें क्लस्टर लेबल्स मिलेगा, एंड एग्जाम्पल एल्गोरिदम्स है यहाँ पे, के मीन्स है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग है। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का मतलब होता है कभी कभी कोई डेटा सेट में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, एंड हो सकता है वो सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट भी ना हो। सो रिड्यूसिंग डायमेंशनैलिटी का मतलब होता है फीचर्स को रिड्यूस करना एंड कीपिंग ओनली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स को रखना जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है एंड काम के है, जो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे।
सो उससे क्या होता है, सिंप्लीफाई होता है तुम्हारा डेटा, रिमूव करते हैं नॉइजेस को, स्पीड अप द ट्रेनिंग एंड हेल्प विजुअलाइजेशन। सो इसमें कंप्रेस करना इमेज को वाइल प्रिजर्विंग इट्स स्ट्रक्चर। सो इसमें जो डेटा यूज होता है वो ये सारे हैं, लाइक इमेजेस को यूज़ करना या ट्रांजैक्शन डेटास को यूज़ करना, शॉपिंग के डेटा को यूज़ करना, कस्टमर शॉपिंग डेटा या म्यूजिक स्ट्रीमिंग डेटा। सो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, तुम इनपुट में दे रहे हो एक अनलेबल्ड डेटा, उसको ट्रेन किया जा रहा है, मॉडल किया जा रहा है एंड फाइंडिंग द पैटर्न्स एंड क्लस्टर। सेमी सुपरवाइज लर्निंग ये यूज़ करती है फ्यू लेबल डेटाज एंड मैनी अनलेबल्ड डेटाज। सो ये मिक्स है ऑफ सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। सो ये रिड्यूस करता है द लेबलिंग कॉस्ट। एंड एग्जाम्पल में है मेडिकल डायग्नोसिस, स्पीच रिकॉग्निशन या वेब क्लासिफिकेशन। सो ये वर्क कैसे करता है, ये लेस अमाउंट ऑफ लेबल डेटा को यूज़ करेगा एंड लार्ज अमाउंट ऑफ अनलेबल डेटा को यूज़ करेगा। ये ट्रेन करेगा, सबसे पहले मॉडल को ट्रेन करेगा ऑन द लेबल्ड डेटा, उसके बाद वो प्रिडिक्ट करेगा द सूडो लेबल्ड। सो इसके वजह से क्या होता है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग से तुम लेबल डेटा से मैपिंग भी सीख रही है, तुम्हारी मॉडल मैपिंग भी सीख रही है, ये इनपुट के लिए ये आउटपुट, प्लस वो हिडन पैटर्न्स को भी सीख रही है बाय द यूज ऑफ अनलेबल्ड डेटा। देन दोनों लेबल्ड एंड अनलेबल्ड को यूज करेंगे एंड देन तुम्हारे मॉडल को तुम देन प्रिडिक्शन कर सकते हो ऑन द न्यू या अनसीन टेस्ट डेटा। सो इसमें टेक्निक्स में यूज होता है सेल्फ ट्रेनिंग। सेल्फ ट्रेनिंग में क्या होता है, मॉडल ट्रेन करता है ऑन लेबल डेटा, प्रिडिक्ट करेगा द लेबल फॉर अनलेबल्ड डेटा एंड देन रीट्रेन विद देम। को ट्रेनिंग में क्या होता है, दो मॉडल्स होते हैं फ्रॉम डिफरेंट जो लर्न करते हैं फ्रॉम डिफरेंट फीचर्स ऑफ द सेम डेटा एंड देन एक दूसरे को टीच करेंगे। एंड ग्राफ बेस्ड मेथड्स में होता है कि डेटा पॉइंट्स आर नोड्स इन द ग्राफ एंड लेबल्स स्प्रेड करेगा थ्रू द कनेक्शंस। रेनफोर्समेंट लर्निंग। सो रेनफोर्समेंट लर्निंग ये एक टाइप ऑफ ML machine learning है where an agent learns to make decisions by interacting with the environment to maximize the rewards. So environment by I mean कि जो surrounding है वो, agent मतलब जो action perform कर रहा है। So इसमें process क्या होता है, agent होता है वो एक action perform करता है एंड वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एक रिजल्ट देगा या एक स्टेट देगा या रिवॉर्ड देगा। अगर वो एक्शन सही था तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, स्टेट चेंज होगी एंड उसको वो लर्न करेगा एजेंट। इफ वो नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो एक तरह से एनवायरनमेंट में एक्शन परफॉर्म करने के बाद एक फीडबैक मिलता है। एग्जाम्पल है जैसे गेम प्लेइंग, चेस हो गई या गो हो गई। रोबोटिक्स में यूज होता है सेल्फ लर्निंग रोबोट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स लाइक नेविगेशन एंड कंट्रोल। मॉडल्स ऑफ ML। सो फर्स्ट इज जियोमेट्रिक मॉडल। जियोमेट्रिक मॉडल्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा इन जियोमेट्रिक स्पेसेस लाइक लाइंस, प्लेन्स, हाइपर प्लेन्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये हेल्प करता है टू सेपरेट एंड क्लासीफाई द डेटा बेस्ड ऑन डिस्टेंस, मार्जिन और सिमिलैरिटीज। तो इसमें एग्जांपल्स है KNN, सपोर्ट वेक्टर मशीन। सो ये इमेज रिकॉग्निशन या पैटर्न डिटेक्शन में यूज होता है। सो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे डेटास को ट्रीट, जो तुम्हारे डेटास है उनको एज वेक्टर्स या डेटा पॉइंट्स की तरह ट्रीट किया जाता है इन अ हाई डायमेंशनल स्पेस। एंड उसके बाद तुम बाउंड्रीज, उन डिसीजन बाउंड्रीज क्रिएट की जाती है यूजिंग लाइंस या हाइपरप्लेन्स। लाइक तुम लीनियर रिग्रेशन में लाइन का यूज करते हो, सपोर्ट वेक्टर मशीन में तुम हाइपरप्लेन्स का इस्तेमाल करते हो। सो यहाँ पे ये जो ब्लू एंड येलो डॉट्स है ये तुम्हारे एक्चुअली डेटा पॉइंट्स है, तुम्हारे फीचर्स है। एंड अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज इन द फीचर्स एक हाइपरप्लेन को ड्रॉ किया गया है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है। सो ये बेसिकली काम होता है तुम्हारा जियोमेट्रिक मॉडल्स का। सो ये जो सिमिलैरिटीज है बिटवीन द डेटा पॉइंट ये निकाली जाती है विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मेजर्स विच आर यूक्लिडियन डिस्टेंस या कोसाइन सिमिलैरिटी या मैनहट्टन डिस्टेंस। तो इनका यूज किया जाता है ताकि हम डिस्टेंस, मतलब बेस्ड ऑन डिस्टेंस है तो अगर दो डेटा पॉइंट के बीच में कम डिस्टेंस है तो मतलब वो ज़्यादा सिमिलर है, बड़ा डिफरेंस है मतलब वो अलग अलग ग्रुप में होने चाहिए। कोसाइन सिमिलैरिटीज में एंगल्स का यूज होता है, अगर एंगल छोटा है मतलब सेम है, एंगल बड़ा है मतलब डिफरेंट है।
प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल मतलब यूज करता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज करता है टू मॉडल द अनसर्टिनिटी इन द डेटा. सो ये प्रिडिक्ट करेगा द आउटकम बाय कैलकुलेटिंग द लाइकलीहुड ऑफ द डेटा. सो यहाँ पे ये अनसर्टिनिटी, नॉइजी डेटा, तो इन सारे जो ऐसे नॉइजी डेटा होते हैं जिनमें बहुत अनसर्टिनिटी होती है, तो ऐसे डेटा के लिए प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल काफ़ी अच्छा है. सो एग्जांपल में नेव बायस है, हिडन मार्कोव मॉडल है, तो यहाँ पे स्पैम की फिल्टरिंग करना या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन करना. सो ये रिप्रेजेंट करता है अनसर्टिनिटी. सो यहाँ पे लेबल्स नहीं होते पर एक प्रोबेबिलिटी दी जाती है हर लेबल को, एंड अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी आउटकम निकलता है. जैसे कि यहाँ पे प्रिडिक्शन कैसे होगा कि 70% चांस है 5 के आने का, 20% चांस है 4 के आने का, 10% चांस है 6 के आने का. इन दैट वे लर्निंग फ्रॉम द डेटा, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल लर्न करता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा. लॉजिस्टिक मॉडल लर्न करता है रूल्स एंड कंडीशंस फ्रॉम द डेटा. सो यहाँ पे एंड और नॉट ऐसे लॉजिकल रूल्स का यूज़ किया जाता है. आइडिया होता है इफ देन लॉजिक फॉर डिसीजन मेकिंग. इफ देन लॉजिक का यूज़ किया जाता है फॉर डिसीजन मेकिंग. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल में जैसे कि डिसीजन ट्री या रूल बेस्ड सिस्टम. जैसे कि डिसीजन ट्री में कैसा होता है, इफ़ योर एज इज़ लेस देन 18 एंड इनकम इज़ लो, तो मतलब उसको क्लास क्या दिया जाएगा, एज अ स्टूडेंट. मेडिकल डायग्नोसिस में क्या होगा कि इफ़ उसको फीवर है येस एंड कफ भी है, तो मतलब आउटपुट में उसको लेबल दिया जाएगा कि पॉसिबल है उसको फ्लू है. तो इस वे में लॉजिकल मॉडल्स वर्क करते हैं. सो इनका पर्पस होता है फॉर अ बाइनरी क्लासिफिकेशन लाइक येस, नो, 0, 1. लॉजिस्टिक फंक्शन अप्लाई करता है सिग्मॉइड फंक्शन टू मैप द वैल्यूज इनटू प्रोबेबिलिस्टिक रेंज, एंड आउटपुट में प्रिडिक्ट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंस्टेंस बिलोंगिंग टू अ क्लास. ओके, सो ग्रेडिंग मॉडल्स एंड ग्रुपिंग मॉडल्स. इनके यूजुअली एग्ज़ाम में डिफरेंसेस आते हैं, तो हम एज डिफरेंस ही या कंपैरिजन ही इनको स्टडी करेंगे. एंड इफ़ अगर इंडिविजुअली आया तो यू कैन राइट, ये भी लिख सकते हो तुम. सो ग्रुपिंग मॉडल नाम ही बता रहा है, ग्रुपिंग और ग्रेडिंग मॉडल. ग्रुपिंग क्या करता है, ग्रुप करता है, क्लस्टर फॉर्म करता है डेटास का. वेर इज ग्रेडिंग क्या करता है, एक वैल्यू, एक स्कोर, एक रैंक असाइन कर रहा है टू अ डेटा पॉइंट. सो ग्रुपिंग में क्या हो रहा है, डेटा जो है तुम्हारा उसको वो क्लस्टर्स में डिवाइड कर रहा है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज. तो आउटपुट में क्या आएगा कि क्लस्टर 1 है, क्लस्टर 2 है. तो इसका मेन गोल होता है कि वो पैटर्न्स को, हिडन पैटर्न्स को फाइंड करना इन द डेटा. एग्जाम्पल में जो टेक्निक यूज होती है वो होती है के मीन्स, हायरार्किकल क्लस्टरिंग. यूज केसेस है मार्केट सेगमेंटेशन, कस्टमर ग्रुप्स. वेर इज ग्रेडिंग में क्या होता है, असाइन करता है एक रोल या रैंक टू अ डेटा पॉइंट्स. सो एक ऑर्डर्ड रैंकिंग होती है लाइक हाई, मीडियम, लो, या कोई वैल्यू असाइन की जाती है 10, 12, 1, 2. तो ये इवैल्यूएशन करता है, इवैल्यूएटिंग का इम्पोर्टेंस है, इसका मेन गोल है इवैल्यूएशन करना. एंड ये यूज़ होती है इन रिकमेंडेशन सिस्टम एंड रैंकिंग एल्गोरिदम्स. यहाँ पे यूज़ केस में है सर्च इंजन रैंकिंग या स्टूडेंट ग्रेडिंग. सेम प्रोबेबिलिस्ट पैरामेट्रिक मॉडल एंड नॉन पैरामेट्रिक मॉडल, इनके भी यूजुअली डिफरेंसेस आते हैं एग्जाम के अंदर, तो हम डिफरेंस में ही स्टडी करते हैं इनको, एंड वो ज़्यादा इजी भी होता है. सो पैरामेट्रिक मॉडल में होता है कि वो फिक्स्ड सेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं रिगार्डलेस ऑफ द डेटा साइज. वेर इज नॉन पैरामेट्रिक इसका अपोजिट कि कोई फिक्स्ड सेट ऑफ पैरामीटर्स नहीं होते. सो एज इफ यहाँ पे फिक्स्ड सेट ऑफ पैरामीटर्स नहीं है तो ये काफ़ी सिंपल होगा, फास्ट भी होगा, एफिशिएंट भी होगा, पर ये फ्लेक्सिबल कम होगा. वेर एज यहाँ पे कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होगा, ये कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए काम करेगा, अडेप्ट करेगा फ्रॉम द डेटा पैटर्न्स, रिक्वायर करेगा. यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यहाँ पे क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा सेट. ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो भी काफ़ी स्लो होगी. एंड इनके लाइक तुम अगर देखो कि यहाँ पे कम डेटा का फिक्स सेट ऑफ पैरामीटर्स है, यहाँ पे ग्रेटर सेट ऑफ पैरामीटर्स है, तो एग्जांपल में यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन आएगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आएगा. वेयर इज नॉन पैरामेट्रिक में KNN, डिसीजन ट्रीज, ये सब यूज होता है. डेटा फॉर्मेट्स इन ML. डेटा फॉर्मेट्स मतलब इनपुट डेटा
किस फॉर्मेट में है वो होता है बेसिकली. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट: स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड मतलब जो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में है इन रोज एंड कॉलम्स, लाइक टेबल्स या डेटाबेसेस लाइक एसक्यूएल्स, ये सब चीज़ें. तो टेबल्स आता है तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड डेटा में. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब जो बहुत लार्ज होता है, तुम कहीं पे उसको स्टोर नहीं कर सकते, लाइक तुम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको स्टोर नहीं कर सकते. तो उसके एग्जांपल में टेक्स्ट आता है, तुम्हारे पास ऑडियो आता है, वीडियोस है, ये सब डेटा, या तुम्हारी पोस्ट जो होते हैं सोशल मीडिया के पोस्ट, वो सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आते हैं. सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब होता है जो काफ़ी बड़े भी नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड है, पर रोज एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज या स्ट्रक्चर्ड नहीं हो सकते. तो उसमें जेसन आता है, लॉग फाइल्स आती है, एक्सएमएल आता है. सो इम्पोर्टेंस ये है, ए गुड फॉर्मेट इक्वल टू इजियर प्रोसेसिंग एंड बेटर लर्निंग. लर्नेबिलिटी. सो एबिलिटी, लर्नेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ एन एल्गोरिदम टू लर्न पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा. सो क्वालिटी एंड साइज ऑफ द डेटा सेट. अगर तुम्हारा डेटा बहुत ज़्यादा होगा, वो काफ़ी क्लीन होगा, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होगा, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, तो उस मतलब अगर ऐसा डेटा है तुम्हारे पास, तो मॉडल को लर्न करना काफ़ी सिंपल हो जाता है एंड काफ़ी एफिशिएंटली लर्न करेगा वो. सो एग्जाम्पल है मॉडल की कॉम्प्लेक्स, मतलब एग्जाम्पल नहीं, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी में 2 तरह की होती है: अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग. सो अंडर फिटिंग कब होती है? जब तुम्हारा मॉडल काफ़ी सिंपल है और वो कैप्चर नहीं कर सकता इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को, पैटर्न्स को. लाइक अंडर फिटिंग यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारे स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जो तुम्हारे सर्कल्स को एंड क्रॉस को अच्छी तरीके से सेपरेट नहीं कर पा रही है. तो काफ़ी तुम्हारा सिंपल डेटा है, लाइक बहुत सिंपल सी लाइन है, जिस वजह से तुम्हारे ट्रेनिंग और टेस्टिंग सही से नहीं हो पाई है, तो वो अंडर फिटिंग होता है. उसके बाद ओवर फिटिंग का मतलब होता है कि तुम्हारा डेटा इतना कॉम्प्लेक्स है कि जो तुम्हारा मॉडल है वो मेमोराइज कर रहा है तुम्हारे ट्रेनिंग डेटा को, तो वो टेस्टिंग डेटा पे काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा, पर मतलब ट्रेनिंग डेटा पे काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा, पर अगर तुमने कोई नया डेटा दिया तो इट विल परफॉर्म वेरी पुअरली. सो जैसे कि ओवर फिटिंग तुम देख सकते हो, ये एग्जैक्टली इतना विगली है ये रेड कलर का कर्व, एंड ये लिटरली डिवाइड कर रहा है सर्कल्स को एंड स्क्वायर्स को. तो इफ़ कोई नया डेटा दिया, इसने नॉइस को थोड़ा भी नहीं पढ़ा है, लाइक ये काफ़ी एग्जैक्ट सेपरेट कर रहा है दोनों चीज़ों को. सो अगर कोई नया डेटा दिया उसको, तो ये अच्छे से नहीं कर पाएगा. एक तरह से मेमोराइज कर रहा है ये मॉडल, ये लर्न नहीं कर रहा है डेटा को. एंड अप्रॉक्सीमेट फिटिंग में ये दोनों चीज़ों को कंसीडर कर रहा है, लाइक काफ़ी अच्छी तरीके से ये सेपरेट कर रहा है सर्कल्स को, स्क्वायर्स को. अगर अनसीन डेटा दिया तो ये काफ़ी एफिशिएंटली उसको उसका आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. सो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबल 2 तरीके के होते हैं: सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड. सुपरवाइज्ड विच रिक्वायर्स लेबल्ड, एंड अनसुपरवाइज्ड जो लेबल्ड नहीं होते. Statistical learning approaches. So mathematical foundation of ML based on statistics and probability. So इसका main idea होता है to find the relationship between the variables, minimize कर सके error को या loss को using statistical methods, use probability to handle uncertainty, noisiness in the prediction. Example में आता है linear regression जो continuous values को predict करती है, logistic जो classification के लिए use होती है, एंड बेशियन लर्निंग जो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच के लिए होती है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.